वेलकम बैक टू एटीएस क्लास स्टूडेंट। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है लाइट, जो कि ये 10th आईसीएसई में भी कवर होगा और आपका 10th सीबीएसई में भी कवर होगा। तो जो 10th सीबीएसई का कोर्स है उसमें रिफ्लेक्शन भी है, लेकिन हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए एग्जाम को लेकर हम पूरा कंसेप्ट आपको बताएंगे, क्योंकि जब आप कंसेप्ट सीख चुके हैं यानी आप सब कुछ सीख चुके हैं, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आएगा आप क्वेश्चन अपना सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने बोला व्हाट, जैसे हमने चैप्टर का नाम होगा लाइट, ठीक है। तो लाइट समझने से पहले हमें समझना है दो मीडियम, एक होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। एक होता है रेयरर और एक होता है डेंसर। अब देखिए, मैंने आपसे पूछा रोड खाली है, पूरा रोड आपका पूरा खाली है और आपको गाड़ी चलाना है, तो आप कैसे चलाएंगे? तेज चलाएंगे। और एक जगह रोड पे बहुत क्राउड है तो स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वैसे ही अब कुछ लाइट के साथ देखते हैं, समझिएगा इसी बात को हम इसमें लेके आते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे मैंने बोला, मान लीजिए ये जो है आपका, ठीक है, एक इधर रेयरर मीडियम है और एक इधर डेंसर मीडियम है, ठीक है। अब देखिए लाइट जो है, लाइट यहाँ से आ रही है रेयरर मीडियम से, रेयरर मीडियम से लाइट आई, ठीक है। अब सरफेस करने पहले क्या बना दिया? नॉर्मल बना दिया। क्योंकि लाइट रे को कैसे जाना चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन जैसे रेयरर टू डेंसर मीडियम लाइट आई, तो लाइट क्या हो जाती है? स्पीड स्लो हो गई और लाइट क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। लाइट क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। अब लाइट ऐसे जाएगी, ठीक है। रेयरर टू डेंसर में स्पीड स्लो हुई और लाइट बेंड हो गई। और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लिखते भी जाइए नोट्स कॉपी में अपनी, ठीक है। हम थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे। तो बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट when light travels from rarer to denser medium और denser to rarer medium। अब आप लोगों ने ये तो देख लिया रेयर टू डेंसर, अब मैं आपको दिखाऊंगा डेंसर टू रेयर में क्या होता है। अब देखिए फिर हम बनाते हैं यहाँ पे, ये देखिए ऊपर मेरा डेंसर है और नीचे रेयर। सबसे पहले क्या किया आपने? फिर लाइट आएगी, उसके बाद सबसे पहले सरफेस पे क्या बना दिया? नॉर्मल। ये आपको क्या होगा? सरफेस पे नॉर्मल। अब लाइट को कैसे जाना चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था। लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन लाइट में क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। अब लेकिन डेंसर टू रेयर स्पीड क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। स्पीड क्या हो जाएगी? तेज। तो जो बेंड होगी वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगी। कैसे होगी? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो क्या हो गया? व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, क्योंकि स्पीड बढ़ गई और स्पीड बढ़ गई, ठीक है। रेयर मीडियम में स्पीड क्या हो जाती है? लाइट की इंक्रीज हो जाती है। तो एक केस ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया। तो तीसरा भी देख लेते हैं। हमने बोला मान लीजिए अगर लाइट नॉर्मल, लाइट को नॉर्मल पे गिरा दीजिए। अब लाइट को अगर गिरा दीजिए नॉर्मल पे, जब नॉर्मल पे गिरा देंगे ना, तो किसी भी टाइप का रिफ्रैक्शन नहीं होगा, किसी भी टाइप का रिफ्रैक्शन नहीं होगा। समझ लीजिए पानी पड़ा है और पानी पे सीधे आपने लाइट मारी, तो आप देखेंगे लाइट सीधे सीधे क्या कर जाएगी? ट्रैवल कर जाएगी। याद रखिएगा लाइट सीधे सीधे ट्रैवल कर जाएगी। क्लियर? इतना सबको क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए तीन आपके केस नोट डाउन कर लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बताता हूँ। अब मैं समझूंगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबने पढ़ा होगा, वैसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी। अब देखिए पहले ही जो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। और जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये आई हो गया, ये आर हो गया। अब लेकिन ये क्या, पहला लॉ क्या बोलता है? जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल रे और जो रिफ्रैक्टेड रे, दैट लाई ऑन द सेम पॉइंट ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। समझ गए? ये देखिए इंसिडेंट रे दिख रही है, नॉर्मल भी दिख रही है और ये रिफ्रैक्टेड भी दिख रही है। तो देखिए सेम पॉइंट और सेम प्लेन पे लाई करता है, ठीक है। तो पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्रैक्टेड रे lie on the same point on the same, ठीक है, lie on the same point on the same plane। अब क्या होता है? दूसरा लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा भी गया, स्नेल्स लॉ। अब देखिए स्नेल्स लॉ क्या होता है? जब मैं क्या लेता हूँ? ये साइन लेता हूँ, उसको साइन का रेशियो लेता हूँ। साइन का रेशियो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस का, और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट।
ठीक है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू। म्यू होता है, म्यू क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी कांस्टेंट को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये हो गया आपके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर। अब मैं डिस्कस करूंगा इसी के पीछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके कुछ, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूँ। तो इतना सबको याद भी करते जाएंगे, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम और डेंसर टू रेयरर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद हमने तीन केस पढ़ लिए। जैसे हमने बोला डेंसर टू रेयरर है तो क्या होता है, लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और रेयरर टू डेंसर लाइट बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। और डेंसर टू रेयरर में याद रखेंगे स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है, और रेयरर टू डेंसर में स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब जैसे मैंने बोला, अब यहाँ पे आर की वैल्यू देखते हैं, म्यू की वैल्यू, ठीक है। अब हमने बोला अगर म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है तो कौन सी लाइट कहां से कौन से मीडियम में जा रही है। अब देखिए म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन तब आएगी जब मेरा साइन आई क्या होगा, बड़ा होगा। जब मेरा क्या होगा, साइन आई क्या होगा, बड़ा होगा। यानी रेयरर टू डेंसर में जब जा रही है, रेयरर टू डेंसर में, तो रेयरर टू डेंसर में क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बड़ी होगी। देखिए यहाँ पे मान लीजिए साइन रख दीजिए, साइन 90, और यहाँ पे रख दीजिए तो साइन आर। तो साइन आई अपॉन साइन आर, जैसे साइन 90 हो गया और नीचे आर हो गया तो 45 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे रेयरर टू डेंसर हो जाएगा। और सेकंड, अगर म्यू इज लेस देन 1 हो गया तो डेंसर टू रेयरर हो जाएगा। ठीक है, ये उतना हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए।